अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है देन यू आर ऑलवेज, आप हमेशा एक रश में रहते हैं, स्ट्रेस है, तो फिर वो आपके पूरी लाइफस्टाइल पे इफ़ेक्ट करता ही करता है, आपके काम पे इफ़ेक्ट कर रहा है, आपका मेंटल क्लैरिटी नहीं है। सो ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें हम अपने जीवन शैली में डालें। शरीर, सांस और आपका माइंड, ये तीनों चीज़ें एक साथ ही काम करती हैं, ये तीनों चीज़ें एक साथ कनेक्टेड हैं, तो अलग नहीं है। और अब आपको हम सीधा ग्राउंड पर लिए चलते हैं। सोनिया विहार दिल्ली से मेरी सहयोगी आयुषी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। आयुषी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आप तस्वीरें दिखाइए, क्या तैयारियां वहां पर आपको नजर आ रही हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसे मनाया जा रहा है वहां? सिर को धीरे धीरे आगे की ओर ले जाएं। बिल्कुल मलिका, पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग आपको और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सोनिया विहार के इस वक्त मैं कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर मौजूद हूँ और दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरे पीछे तस्वीरों में आप दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को देख सकती है, क्योंकि योग शुरू हो गया है। जैसे कि ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद योग कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और सीएम रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी, जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। गर्मी बढ़ रही है क्योंकि आप जानती हैं कि दिल्ली में जो गर्मी का पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं उनके जोश में, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है मलिका। और हर वर्ग के लोग आपको यहाँ पर योगा करते हुए नजर आएंगे। सुबह 5 बजे से जो लोग हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे ताकि जो ये कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हो। और व्यवस्थाओं को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो यहाँ पर लोगों के लिए इंतजाम किए गए हैं ताकि आराम से योग वो कर सके। और जगह जगह आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन भी लगाई गई है ताकि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसी भी लोग फॉलो कर सके। और विशेष जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर योगा के लिए बुलाया गया है। जो लोग हैं वो अब योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। और खास बात इस लोकेशन की मलिका ये है क्योंकि ये वही यमुना नदी है जिसे साफ करने का संकल्प दिल्ली सरकार ने लिया है और चुनाव में दिल्ली के लोगों से भी ये वादा किया था कि यमुना को साफ करेंगे। तो एक भी यहाँ सरकार की तरफ से यमुना के किनारे इस कार्यक्रम का आयोजन करके, और आप देखिए न सिर्फ इस शिविर में बल्कि विशेष इंतजाम नदी के बीचों बीच में भी आप देख सकते हैं। बोट्स में आप छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर देख सकते हैं जो योगा कर रहे हैं। दिन बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, लेकिन उत्साह में और चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। मिलजुल कर एक साथ जो योग है उसे लोग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल आयुषी, गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है दिल्ली से। आयुषी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, तो यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। असम से भी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। यहाँ पर देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा भी यहाँ पर योग मुद्रा में बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। योगाभ्यास यहाँ पर भी किया जा रहा है। तो बढ़ चढ़कर देश भर में लोग देखिए आज योग दिवस पर योग से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, योग क्रियाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। और विशाखापट्टनम की भी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर लाखों लोग आज एक साथ मिलकर योगाभ्यास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से योग की ताकत को आज हर कोई समझ रहा है, इसे अपने जीवन का, अपनी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा यहाँ पर लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या आम, क्या खास, हर कोई योग की अहमियत को समझ रहा है। और यहाँ पर भी हम लगातार योगाभ्यास कर रहे हैं और खास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर एनडीटीवी इंडिया के दफ्तर में भी इस वक्त मौजूद हैं। और ये देखिए यहाँ पर लाखों लाख लोग आपको एक साथ योग करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी देखिए यहाँ पर आपको योग करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद खास ये तस्वीरें हैं। योगा दिवस के इस खास अवसर पर देश भर में गजब की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। योग फिटनेस से कहीं ज्यादा है। योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये आत्म जागरूकता, मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक विकास की यात्रा है। और दुनिया भर में लोग आज योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। हम एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों से भी ये कहेंगे कि आज के दिन को जाया ना करें। आज के दिन
कुछ समय योग के लिए जरूर निकालें। आप लोग भी घर बैठे हमारे साथ योग कीजिए, अपने योगा मैट्स निकालिए, तैयार हो जाइए अपने परिवार के साथ। आज कुछ समय योग को जरूर दीजिए। देखिए देश भर में किस तरह का उत्साह योग दिवस पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ इन तस्वीरों में आपको योग करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहाँ पर लाखों लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर सब लोग मिलकर एक साथ श्वास भर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं और एक बड़ा संदेश विश्व भर में आज इन तस्वीरों के जरिए पहुंच रहा है। भारत की ये प्राचीन धरोहर जिसे आज पूरी दुनिया मान रही है, जान रही है, अपना रही है। विश्व भर में आज लोग योग से जुड़ रहे हैं, योग की अहमियत को समझ रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यहाँ पर योगाभ्यास करती हुई आपको नजर आ रही हैं। दिल्ली से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोनिया विहार में जो योग दिवस पर कार्यक्रम को आयोजित किया गया है वहां की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही विशाखापट्टनम से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रधानमंत्री मोदी की, ये आप तस्वीरें देखिए। यहाँ पर लाखों लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। लोग विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेने के लिए समुद्र तट पर एकत्र हुए हैं और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले आपने प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुना जिसमें उन्होंने योग की अहमियत के बारे में बताया और बताया कि कैसे योग को आज पूरा विश्व अपना रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। डॉक्टर विश्वकेतु भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी है। आज जो है, आज से 25 साल पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये दिन ऐसा आएगा, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ और लगभग 25 सालों से मैं योग करा रहा हूँ पूरी दुनिया में। आज से 10 साल पहले जब हम कस्टमर ऑफिसर के पास में जाते थे, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वो मेरे पासपोर्ट पर देखते थे कि योगा आचार्य, तो देन इज ओके यू गो। लेकिन जब अब हम जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तब वो देखते हैं कि आपके पासपोर्ट पे योगाचार्य है, तो पहली तो बात यह है कि वो मेरे से बात करता है कि अच्छा कुछ बताइए कि जिससे कि हमारा स्ट्रेस दूर हो जाए, कुछ बताइए कि मुझे नींद ठीक से आने लगे। उस समय हमें एहसास होता है जो हमारा 56 इंच का जो सीना है वो दैट टाइम आई फील दैट इज़, हमारा जो सीना है वो 56 इंच का सीने वाली बात जो है वो तब समझ में आती है। तो आज बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि पूरे दुनिया में योग का प्रचार प्रसार जो है परचम पर है। बिल्कुल, ये एक विडंबना रही है कि लोग अक्सर योग से तब जुड़े हैं जब उन्हें कोई शारीरिक कष्ट आया है, कोई परेशानी आई है, लेकिन आज लोग ये समझ रहे हैं कि अगर निरोगी रहना है, रोगों से दूर रहना है, तो योग से आज ही जुड़ना होगा। बिल्कुल, एकदम ये आपने सही कहा कि योग जो है एक जीवन शैली है। ये ऐसा नहीं कि भाई आज हमने योग उत्सव मना लिया और बस भूल गए। ये आपको रोज योग करना है और आपका आहार विहार ठीक होगा। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला कि आपका भोजन ठीक होना चाहिए। ये योग का पहला अभ्यास है, पहला स्टेप है। यदि आपके जीवन में आप भोजन ठीक से कर रहे हैं तो बहुत सारी बीमारियां तो आपको आएगी ही नहीं। तो और फिर आप योगा करते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपना व्यस्त रहिए पूरे जीवन में। बिल्कुल। और प्रियंका, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरह से लोग योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लोगों की यही परेशानी है कि इतना बिजी रूटीन है, इतने हम व्यस्त हैं कि हम योग को समय नहीं दे पाते। तो कम समय में भी कोई ऐसे आसन हैं जो सरल भी हो लेकिन बहुत इफेक्टिव भी हो? बिल्कुल, सूर्य नमस्कार सबसे प्रभावशाली है जिनको थोड़ा अपना वजन कम करना है या डेली लाइफस्टाइल के लिए। सूर्य नमस्कार के अपने अनेकों फायदे, वात पित्त कफ, हमारे शरीर का बैलेंस होता है, हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, हमारी ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करती है सूर्य नमस्कार के अभ्यास से। अगर हमारे पास 10 मिनट का भी समय है तो हम सूर्य नमस्कार के 10 राउंड रोजाना कर सकते हैं। तो आइए क्यों ना हम भी आज योगा दिवस के मौके पर मिलकर सूर्य नमस्कार करते हैं। और मैं हमारे दर्शकों को भी यही कहूंगी कि हमारे साथ जुड़िए और घर बैठे आप योग कीजिए और सूर्य नमस्कार के फायदे आप प्रियंका साथ साथ बताएं, लेकिन किस तरह से इसे करना है वो भी आप हमें दिखाएं। बिल्कुल, सबसे पहले हम समावस्था में खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए हाथों को चेस्ट के पास लेकर आएंगे। आंखें बंद, धीमे लंबे गहरे श्वास। अब धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, हस्तोत्तानासन। पीछे जाने का प्रयत्न करेंगे अपनी क्षमता अनुसार।
हाथों को कानों से लगाने का प्रयत्न करें। अब धीरे धीरे आगे की ओर झुके। जिनको लोअर बैक पेन है, सर्वाइकल है, ट्राई टू अवॉइड दिस पोस्चर। पुट योर पाम्स ऑन द फ्लोर। हथेलियों को जमीन से लगा दें। माथा लगाने का प्रयत्न करें, आपकी क्षमता है तो। अब अपना दायां पैर, राइट लेग पीछे की ओर ले जाएं। सामने की ओर देखें, श्वास भरते हुए। अश्व संचालन आसन। अब पर्वत आसन में आएंगे, दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाएंगे, पूरा श्वास निकाल दें। अष्टांग नमस्कार। पूरा श्वास निकालते हुए श्वास को रोकने का प्रयत्न करेंगे। ये इकलौता आसन है इसमें जिसमें हम श्वास को रोकते हैं। अष्टांग नमस्कार अर्थात सिर्फ 8 अंग जमीन से लगना, बाकी पूरे शरीर का हिस्सा जमीन से नहीं लगेगा। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए चिन चेस्ट, नाभि तक शरीर को उठाने का प्रयत्न करें। ऊपर की ओर देखें, आकाश की ओर। फिर से पर्वत आसन, पूरा श्वास निकालते हुए। अब बायां पैर आगे की ओर, अश्व संचालन आसन। फिर से पादहस्त आसन, हस्तोत्तान प्रणाम आसन। तो कितनी बार सूर्य नमस्कार करना चाहिए जो फायदेमंद हो? अपनी क्षमता अनुसार करें वैसे तो, पर कम से कम 10 से 15 राउंड रोजाना करें तो बेहतर रहेगा। विनीता, क्योंकि अब हमने योगाभ्यास शुरू कर दिया है तो आप भी हमें कोई सरल सा आसन बताइए जिसके अनेकों लाभ हो। आप दोनों पैरों को अपने हिप्स के बराबर खोल लीजिए। दोनों हाथों को आसमान की ओर लेकर जाएंगे। पाम्स को एक साथ जोड़ लीजिए। सारी उंगलियां जुड़ जाएंगी, सिर्फ आपकी इंडेक्स फिंगर ऊपर की ओर पॉइंट करेंगी। कंधों को कानों से दूर रखिए। दोनों पैरों पर बराबर का वजन रहेगा। अब सांस छोड़ते हुए राइट की ओर बेंड करेंगे। तो आपको लेफ्ट साइड अपनी बॉडी के स्ट्रेच फील होगा। यहाँ पर सांस लेते रहिए। सांस भरते हुए हम ऊपर की ओर आ जाएंगे। अब यही चीज दूसरी साइड, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को बेंड करेंगे। राइट साइड की ओर ब्रीथ कीजिए और फिर सेंटर में आ जाइए। ये कुछ सिंपल आसन है। एक्सेल करते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे ले आइए, रिलैक्स कीजिए।